है प्रश्नावली 2.2 को तीसरा क्वेश्चन लगना तो नहीं। देखो तो वे कह रहे हैं कि पी एक्स बराबर 3x + 1 और x बराबर दोगो -1/3। फिर कह रहे हैं कि संगत बहुपद के शून्यक हैं क्या नहीं है। तो संगत बहुपद के शून्यक है नहीं है कि देखिए खिलाने अपन। हाँ x बराबर जहाँ जहाँ x दोगो तो x को मान -1/3 रखने। तो अपन बराबर लगाओ 3 गुणे x के स्थान पर -1/3 और प्लस को 1 है सो को त्यों बराबर 3 से 3 गए सो -1 + 1 बराबर का होगा -1 + 1 0। तब मान जब शून्य आ जाएगा तब का हो जाए शून्यक है, यानी कि x बराबर -1/3 को शून्यक का हो जाए शून्यक है। ऐसे लगाओ अपन ने तीसरा को दूसरा और दूसरा बराबर कादा को कहते सो बहुपद पी एक्स बराबर 5x - पाई और x बराबर दोगो का 4/5। तो बराबर करो अपन ने 5 गुणे 4/5 - पाई 5 5 गए बराबर 4 - पाई। अब शून्य नहीं आवा है तब अपन कह देवी का x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। तो लग दो का शून्यक नहीं है। और ये प्रकार से जी पूरे क्वेश्चन ऐसे ऐसे लगाने, ठीक है। तो लगा लीजिए जी वाली। अब देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करने अपन है। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने और दो पहला क्वेश्चन का पी एक्स बराबर x + 5। अब शून्य ज्ञात करना है तो x + 5 बराबर 0 करो और x बराबर -5। तो ये को शून्य का हो जाए -5 x बराबर -5 आ जाए को शून्य। दूसरा देखो अपन ने ये कह रहा है कि पी एक्स बहुपद x - 5 ई को शून्य ज्ञात करना है तो x - 5 बराबर शून्य कर लो। तो x बराबर का हो जाए 5 हो जाए, ये माइनस के बराबर के ई साइड जाए तो प्लस हो जाए, चिन्ह बदल जाए। तो ई को शून्य का हो जाए 5 हो जाए। और इस प्रकार से पूरे सवाल अपन है ऐसे ही लगाने। एक आध और बताओ जो हम बता देंगे। जो वाला देखो 7वां वे कह रहे हैं कि पी एक्स बराबर CX + D। तो हमने CX + D बराबर शून्य कर लो, कैसे शून्य ज्ञात करने। तो CX बराबर -D हो जाए और x बराबर का हो जाए -D/C। तो ये को शून्य का हो जाए -D/C जो ये को आंसर हो जाए। ऐसे लगाना बन जाए। अब देखो प्रश्न वाली आई अपनी का 2.3। जैसे देखो पन्ने का प्रश्नावली 2.3। तो पहला क्वेश्चन में भी कह रहे थे बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। हमने कहो दिया है बहुपद, दिया है बहुपद का दोगो अपन है बहुपद दोगो x पे घाते 3 + x² + x + 1। अब इको बहुपद x + 1 है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है जो ज्ञात करना है। तो x + 1 बराबर कर लो 0 और x बराबर के ई साइड जो है जैसे 1 प्लस को तो माइनस को हो जाए। अब x को मान -1 ई वाली बहुपद में रख दूँ तो हमने क्या करूँ बराबर x के स्थान पर क्या करूँ -1 पे घाते 3 है तो 3 लगा दें प्लस कोष्टक में लिख दो -1 पे घाते 2 प्लस कोष्टक में लिख दो -1 और प्लस की 1 दही गई थी। जब x बराबर -1 रखो अपन ने और ई पे घात विषम आ जावे माइनस संख्या दई जावे ऊपर घात आ जावे का विषम तो माइनस ही रहे और सम घात आ जावे तो हो जाएगा प्लस हो जाए। तो -1 पे घात 3 लगी तो जब -1 रहे और 1 को गुणा चाहे जितनी बार करो 1 ही रहे। ई पे घात का लगी 2 लगी तो जो प्लस को 1 हो जाए।
ऋण धन को गुणा भाव से ऋण आ जाए 1 प्लस को 1 दबो जब माइनस की जब प्लस की जब माइनस की जब प्लस की या यहाँ सो का माइनस माइनस जोड़ दो सो माइनस के 2 और प्लस प्लस जोड़ दो सो प्लस के 2 प्लस माइनस देगा सो जी का हो जाए कट जाए तो मान हो जाए 0 और जब भी मान 0 आ जाए तो अपन कह दे भी कि ई बहुपद को x+1 गुणनखंड है। जैसे क्या लगता है अपन गुणनखंड है का है x+1 बहुपद का गुणनखंड है। इस प्रकार से सभी सवाल लगने इनमें से कोनो भी एक बताओ एक और बताइए हम चौथा लो देखो चौथा सवाल लिखो पन्ने दिया है बहुपद का दोगो x पे घात 3 माइनस x² माइनस कोष्टक 2 प्लस √2 और कोष्टक बंद के बाद x प्लस √2। तो अपन चेक करना है कि x+1 बहुपद है कि नहीं है, तो के बराबर में लगा दो अपन का 0 तो x बराबर -1 कर दो 1। अब जहाँ जहाँ x अदा हुआ बहुपद में वो बहुपद में x के स्थान पे -1 रख दो। तो हमने क्या करो x पे घात 3 है तो -1 पे घात कितनी हो जाए 3 माइनस और -1 पे घात कितनी है 2 माइनस कोष्टक 2 प्लस √2 और इधर -1 लगा दो इंटू में x है ना तो माइनस को 1 गुणा में कर दो प्लस के √2 देगा √2 देगा जो कितना लगते हैं बराबर। तो 1 पे घात पे सम आ गई और माइनस दो सो माइनस ही रहे और जो वालों का हो जाए प्लस हो जाए वो माइनस तो जो माइनस ही रहे 1 भी 1 को गुणा में कहो सो प्लस होगा सो प्लस के में भी जे 2 और जे वाले का हो जाए प्लस ही के √2 और प्लस के √2। अब -1 बराबर हो जाए -2 प्लस के 2 प्लस √2 2 तो जो माइनस को जो प्लस को गवाओ का बचो 2 √2। अब 0 नहीं आवा तो अपने तो क्या कह दे भी बहुपद x पे घात 3 माइनस x² माइनस कोष्टक 2 प्लस √2 कोष्टक बंद इंटू में x प्लस √2 का बहुपद x+1 नहीं है। ऐसे क्या लगता है अपन बहुपद नहीं है। ठीक है जो हो जाए को आंसर देखो 2.3 को चौथा को आंसर है कि नहीं 2.3 को पहला को चौथा का गुणनखंड नहीं है। देखो अपना नहीं है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में भी कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। तो px बहुपद है अपनो px बहुपद दो कितनो 2x² नहीं x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और gx बराबर का दोगो x+1। अब gx px का गुणनखंड है कि नहीं है तो अपन है कि लाना क्या करने है x प्लस gx को मान का दोगो x+1 बराबर कर लो 0 तो x बराबर का हो जाए -1 x बराबर -1। तो जहाँ भी बहुपद में x दोगो वो x के स्थान पे -1 रख दो। तो बहुपद में कहाँ दोगो x 2 x पे घात 3 तो 2 गुणे -1 पे घात 3 कर दो प्लस -1 पे घात 2 लगा दो का से x² है -2 गुणे x तो x को मान का हो जाए -1 पहले से दोगो सो जो को त्यों लिख दो। तो 2 गुणे -1 घात 3 लगी ना तो विषम के लाने हमने कहा बताओ तो माइनस पे घात विषम लग जावे तो माइनस ही रहे प्लस में सम लगी तो प्लस को 1 हो जाए ऋण और ऋण धन हो जाए प्लस के 2 हो जाए माइनस को 1 ई को गुणा भाव से माइनस के 2 प्लस को 1 प्लस के 2 माइनस को 1। अब क्या करो जे माइनस के 2 जे प्लस के 2 सो कट गए जे प्लस को 1 जो माइनस को 1 सो जी कट गए कछु नहीं बचो सो का कहा है 0। तो अपन क्या कह सके gx px का गुणनखंड है ये तो लगते हो का gx बहुपद px का गुणनखंड है आंसर ये वाला गुणनखंड है। ऐसे ही कर ले हो जो पहला दूसरा तीसरा और चौथा हम
बता रहे दोबारा के, ठीक है। ये बात पहले लगा के बताओ, मैं पहला के दूसरा की कर लिया दो तो। हाँ को हमारे पूछने आ जाओ, कोनो सवाल बने ना तो पूछ ले, जो लगवा लो हम पे, पूछ ले को आ जाओ तो। प्रश्न वाली तय गई अपनी का 11.1 ई को तीसरा को दूसरा सवाल लगो कि 343 को घातांक के रूप में लिखो। तो 343 की अपन ने क्या करी, फैक्टर निकाली गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 से देखो, 3 से देखो, 5 से देखो, नहीं कट रहा है, फिर 7 से देखो। 7 से काटो तो कितने हो जाए, 49 आ जाए। अब 7 से फिर कहीं काटो, 7 49, 7 से काटो 1, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर का हो जाए 7 पे घाते 3, वो जो ई को का हो जाए आंसर। घातांक के रूप में लिखना तो ऊपर। और कौन सवाल बन जाए सर? चलो जो ना बने तो फिर बताइए। चलो आ जाओ ये तुम्हारे अब का हमने सवेरे बता दो तुम्हारा। अच्छा घन बताए थे, निकाल वो नहीं।